ओम शांति। आगे पीछे वाले बोलो ओम शांति। अच्छा, शांतिवन में जब शांति बोलते हैं बहुत मीठा प्रेम का अनुभव होता है। शांति और प्रेम दोनों इकट्ठे होते तो क्या हो जाता है, मीठे बन जाते हैं ना। हाँ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे। हाँ, तो हमको अभी सबके कानों में ये आवाज़ गूंज रहा है ना, कौन कह रहा है मीठे बच्चे। तो इतना ही हमारे अंदर से आवाज़ निकले। मीठा बाबा तो ज़रूर कहेंगे, पर मेरे बहन भाई भी बड़े मीठे हैं। हाँ। इतना मधुबन में, मधुबन माना शांतिवन है या ज्ञान सरोवर है मधुबन नहीं। इतने सब बाबा के बच्चे हैं। जब इतने सब बच्चे बाबा को देखते हैं तो कितना बाबा मीठा लगता है। अपने आप को भाग्यवान देख तो क्या बोले। भाग्यवान बाबा का बनने से अपन को समझते हैं, सिर्फ यहाँ सारा परिवार को देख करके समझते हैं बहुत भाग्यवान है ना। हर एक समझता है मैं भाग्यवान हूँ, बोलो भाग्यवान हूँ। हर एक समझता है मैं भाग्यवान हूँ। हाँ, जब भाग्यवान है ना और कुछ बात याद ना आवे ना, मैं भाग्यवान हूँ, जब कहेंगे मैं भाग्यवान हूँ तो अभिमान चला गया। शांति और प्रेम चेहरे से ऐसा लगता है दुनिया के आवाज़ों से दूर। घर पास में, घर में बैठे हैं बाबा के साथ, तो घर है शांति धाम। ऐसी घर की स्मृति आवाज़ से पर ले जाती। अभी आजकल बाबा आ रहा है, 2 दिन है। 2 दिन क्या करेंगे हम। मैं देख रही हूँ बाहर बातें कर रहे हैं, आधा तो बाहर बैठे हुए हैं अच्छी तरह से आपस में मिलने जुलने बातें करने के लिए। अभी 2 दिन आपस में बातें नहीं करना। समझते मिलते हैं ना यहाँ तो बातें करते हैं आपस में, पर मैं राय देती हूँ। शांतिवन ऐसे लगे शांतिवन है। इतनी आत्माएं जैसे परम धाम में रहती है ना, तो कितना परम धाम में आत्माएं कैसे रहती है, शांत में रहती है। और सूक्ष्म वतन में मूवी है, थोड़ा सा ऐसे काम करते हाथ चलाते हैं, बोलते हैं पर आवाज़ नहीं। तो 2 दिन ये ऐसा बाबा ऊपर से आता है शांति देने के लिए, शांति अनुभव कराने के लिए। इसलिए सब दौड़ते दौड़ते सब आते हैं। क्यों आते हैं सभी? बाबा से दृष्टि लेने के लिए। शांत बाबा जो ये हमको एक्सरसाइज कराता है, कैसे मन हमारा दिल से साफ, मन शांत, दिल साफ मन शांत। जब मन शांत है तो बुद्धि क्या है, स्थिर है।
पर उसमें क्या होता है, अडोल है, अचल है। तो ये रिहर्सल करने के लिए मधुबन में बहुत अच्छा चांस है। हम जब कराची में भी आपस में बात करने का पता ही नहीं था बात कैसे की जाती, क्या बात करें आपस में। सेवा तो खूब सब कुछ हाथों से करते थे, पर आवाज़ में नहीं आते थे। अभी इस सवारी ये बाबा का लास्ट है, नेक्स्ट ईयर यानी इसी साल में, फिर अक्टूबर में भले सीज़न शुरू होंगी। बस 6 महीने के अंदर जो करना है वो अभी आज से शुरू कर लो। तो जैसे ही बाबा ने डेट पूछी थी, संपन्न बनने की डेट, तो मेरे से पूछा तुमने डेट सोची है? मैंने कहा मैं तो डेथ जो होता है ना उसकी कोई डेट नहीं होती है। होती है, पता है कभी कौन मरेगा, मरने कोई डेट है। तो मेरी डेट आज ही डेट है। जो पुरुषार्थ संपन्न बनने का करना है ना, आज करना है, अब भी करना है। तो अगर अब भी संकल्प करेंगे ना तो अंतमति सो गति वो होंगी, नेचुरल होंगी, अपने आप होंगी। क्यों बाबा ने ये समझा दिया है, बहुत काल से किया हुआ पुरुषार्थ अंत में काम आता है। और ये भी अनुभव है, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ करने की जो आदत है ना वो पक्की हो गई है। पुरुषार्थ पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषोत्तम संगम युग है, बनाने वाला बाबा है। मैं नहीं समझती हूँ सारे दिन में कोई घड़ी भूलता है, मैं नहीं समझती भूलता है। क्यों, ये जो समझ मिली है पुरुषोत्तम संगम युग है। तो आज बाबा ने कहा सत्युग 1250 वर्ष होगा, त्रेता भी होगा, द्वापर भी होगा, पर संगम युग छोटा सा युग है। पुरुषार्थ करने के लिए बहुत छोटा सा युग है। चक्कर को सामने रखो ना, सत्युग को कितनी स्पेस मिली हुई है, त्रेता को, द्वापर को, कलयुग को, संगम को इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी, उसमें हमको इतना बदलना है। सत्युग पीछे आएगा, बदलना अभी है। और बदलने के पहले, बदलने के साथ साथ पहले घर जाके फिर आना है। अभी ये बातें जिसके दिमाग में है, दिल में है, दिल में है, दिमाग में है, उसका क्या कहेंगे। दिल सच्ची, दिमाग ठंडा है, सुबह सरल है। तो ये चेक करना है, 2 दिन है ना, तो दिमाग ठंडा है, थोड़ा गर्म तो नहीं हो जाता है, कोई बात से आवाज़ थोड़ा चेंज तो नहीं हो जाता है। आवाज़ से पता चलता है दिल में क्या है, आवाज़ से पता चल जाता है। तो खुशी है या नहीं है, संतुष्टि है या नहीं है। भले आवाज़ न भी बोले, कोई कहते क्या बोले, तो चेहरा बता देता है। हाँ? चलना बदल जाता, चलना भी बता देता है। तो हमेशा कभी कभी गुलजार दादी का पहले सब सुनती थी, खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल, समझा। जो खुशहाल है, जिसका हाल चाल खुश है, उसकी चलन कैसी होंगी, फरिश्ते जैसी। आज बहन ने एक अनुभव सुना रही थी हमको। मैंने कहा मधुबन बैठे क्या अनुभव किया, मैंने नहीं समझा था इतना बैठ के अच्छा ध्यान रखा होगा।
का मैं रिहर्सल कर रही वो थी सारा टाइम, 1 महीने से ये करती रहती थी। मैं चलूं तो फरिश्ते जैसे, बोलना नहीं, फरिश्ते क्या बोले, उनके नैन बड़े मीठे होते हैं, नैनों की भाषा, उनकी फरिश्ते की नैन बड़े, बैठना भी ऐसा नशे है। नैनों में पहले पुरुषार्थ ध्यान रखा है, रहम, सच्चाई और प्रेम, 3 बातें। विचार करो, आज हमारी फरिश्तेपन की जो स्थिति है उसका आह्वान करें तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। रहम, सच्चाई और प्रेम। तुमने देखा है ये संगम पर सारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में अगर मेरे फुल मार्क्स लेनी है तो 3 बातों से मिलेगी। भाई बहनें सब विचार करो, चौथी बात भी नहीं है। रहम है, सच्चाई और प्रेम है। तो मैंने थोड़ा हमेश आज जैसे उन बहन भाइयों को कहा था, मैंने कहा समझो मेरे को ख्याल आता है, बाबा मैं अभी तो पास वितानर में आएंगी ज़रूर, बड़े दिल से भावना से कहती हूँ, बाबा इतनी अच्छी पढ़ाई है, इतनी ऊंची प्रालब्ध मिलती है, संगम में एक ही बारी आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे माता पिता, शिक्षक, सखा, सतगुरु के रूप में सामने मेरे को अच्छी तरह से सब संबंध से अच्छी तरह से मुझे अपनी माता पिता के रूप में तो क्या, शिक्षक के रूप में तो क्या, और सखा के रूप में, सतगुरु के रूप में, एक एक आपका रूप जो है ना, संबंध जो है ना, कितना हमको क्या से क्या, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है। और न कोई चिंतन है, कुछ नहीं, चिंतन में ले लो राम, चिंतन में बाबा, बाबा कौन है, किसको बताऊं, अब मैं बताऊं क्यों, आप ही समझेंगे। बताने का टाइम बहुत बोला, बहुत बोला। बाबा कहते अभी तुम बोलो नहीं, बच्चे तुम अभी शांत में रहो। ऐसे अनुभव करके बोलने वाले बच्चे अभी आए कि आए हैं, उनका आह्वान करो, उनको ऐसा अनुभव हो जो उनका मुख से अपने आप ऐसे आवाज़ निकले, कैसे मेरा बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है। अभी सत्यता की शक्ति से हम सबका डूबा हुआ बेड़ा पार कर रहा है बाबा, खेवैया है बाबा। कितने बड़े बड़े टाइटल बाबा को मिले हुए हैं, बड़ा खेवैया है, कैसे पा ले जाता है। आओ बच्चे सच्चे की नहीं बैठ, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बच्चे बैठ जाओ। कहाँ बैठे, सच के नैया में बैठे। तो कौन समझता है सच के नैया में बैठ, भले लंबे है जीवन के रास्ते पर हंसते गाते समय पास हुआ है। मैं ये कहेंगी सदा हंसते और बाबा की गुण गाते, गीता का ज्ञान सुनते सुनाते समय सफला हुआ है। सच्च की नैया में कितना अच्छा। अभी क्या है, सबका सब ऐसे नैया में आओ ना, बैठो ना, जल्दी करो ना। कोई कहते कैसे बैठो, अच्छा दोनों हाथ से पकड़ के बिठाती है, तुम बैठो ना, ये नहीं कहो कैसे बैठो कैसे बैठो। अरे
रह जाएंगे। तो तरस पड़ता है। तो मेरे से पूछा तेरे मन में क्या है? मैंने कहा अभी एक आत्मा रह न जाए, जो जिसको सच्चे के नया में बैठना है जल्दी बैठ जावे ना, आओ ना, आओ ना। कैसे आएंगे? ये शरीर से न्यारे बन के आएंगे। अनेक प्रकार के लगाव से मुक्त होकर के एक की लगन बिठा देती है सच्चा के टाइम में, लगाव दूर कर देता है। कोई भी व्यक्ति से लगाओ, वैभव से लगाओ, एक किसी छोटी सी चीज़ से भी लगाव है ना, वो सच्चा के नैया में वो जूठा बनाता है। लगाव जूठा बनाता है। सच्चाई थोड़ी निमित्त मात्र, दिखाने मात्र सच्चाई है। जैसे आजकल ज्वेलरी क्या मिलती है, पता ही नहीं पड़ता है ये सोनी है या झूठी है, पर अंदर से दिखने से जो समझता है बता रहे ये तो झूठी है, ऊपर ऊपर से है। जो अच्छे व्यापारी है ना, जिनको जानकारी है ना, वो समझ जाते, सेकंड में समझ जाते हैं ये झूठा है। वो आर्टिफिशियल पर आशिक नहीं होते हैं। सच्चाई तो सारी ज्ञान का, ब्रह्म जीवन का, योग का अनुभव है, करना है तो और कुछ न मेरे पास हो। उस सच्चाई का एहसास अंदर में काम करती रहे तो सच्चा साहब मेरे ऊपर राजी। उसमें क्या होगा? सच्चाई से साहब राजी। तो क्या हुआ? धर्मराज की सजाओं से छूट गए और अभी कोई हमारे से गलत काम नहीं होगा, नहीं हो सकता। जिसके पास सच्चाई है उनसे कोई ऐसा दिखावे वाला काम नहीं हो सकता। और देखिए मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, ऐसा जो ऊपर सा रूप जो है ना दिखाता है बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से सच्चा नहीं है। अभी सब इधर उधर क्यों देख रहे हैं? जब सुन रहे हैं सच्चाई में अटेंशन अपने ऊपर है। सच्चा उसकी आँख, उसका कान। मैं हमेशा एंजल्स को देखती हूँ। हमारे पास एंजल कभी कोई गिफ्ट एंजल ही लेके आती है, देखती हूँ काम कर रहे हैं, बैठे हैं, पर नशा है। अब किसके है? एंजल का माँ बाप नहीं है, कृष्ण को माँ बाप है, राधे के माँ बाप है, पर एंजल के माँ बाप, एंजल ईश्वर की डायरेक्ट रचना है। तो 2 दिन के अंदर अपने आप को देखो मैं कौन हूँ, किसकी रचना है। तो ये हमारा बहुत मीठा प्यारा गीत निर्मल शांता दादी बैठी अभी आजकल जहाँ, तो वो लंदन में आई थी। उस टाइम ये रिकॉर्ड बना था गीत, रचना जिनकी इतनी सुंदर रचता कैसा होगा। रचना जिसकी इतनी सुंदर है, रचता कैसा होगा। तब रचना किसकी है? डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की रचना है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा रचता है, पर शिव बाबा कहते हैं मैं कैसे रचना रचूं, मुझे जो नई दुनिया बनानी है कैसे बनाऊं। ऊपर से तो नहीं बनाऊंगा, यहाँ करके दुनिया को
बदल देता हूँ दुनिया को। सारी दुनिया भले ड्रामा बना पड़ा है पर संगम युग है ना, बदलने का युग है ना। कलयुग को बेचारे का कलयुग का समाप्ति होने का दिन है ना। ये समय ऐसा है ना, उसमें परमात्मा बाप ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान की ज़रूरत है ना। तो सर्वशक्तिमान बाप ब्रह्मा बाबा को अपना बना करके कैसे हमको नशा है एडॉप्ट किया है। जो एडॉप्टेड बच्चा होता है ना, उसका ये नहीं वो बताते नहीं है तो मैं पहले किसका बच्चा था, उसको बताते नहीं है। कल परसों कोई मेरे पास ले आया बच्चा साथ में, कहा ये एडॉप्ट बच्चा है। फिर कहता है 15 दिन का था तभी मैंने ले लिया है, इसको पता नहीं है मेरा माँ बाप का, मैं ही उसका माँ बाप हूँ। तो ऐसी ज़रा भी भान न हो किसके बच्चे थे। जब तक हमारी चलन में कि पहले कौन थे पास्ट में, अरे ये गीता के भी महावाक्य बहुत अच्छे लगते थे हमको पहले पढ़ते समय भी। बहुत जन्मों के ये अंत जन्म है, अंतिम जन्म है। बहुत जन्म जो लिए है ना, उसका ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म की भी अंत है, अभी अंतिम जन्म की अंत है। उस समय बाबा आकर के हमको पकड़ा है। तो मैं 3-4 बातें सुना चुकी हूँ, याद रखना, भूल न जाना। जिसको ये याद है ना, ये अंतिम जन्म की भी अंत है, तो उसको क्या याद आता है, कुछ नहीं। हाँ। जिस गरीब बाबा के पास बाबा के बने तो वहाँ से मरे या से जिया। अब जीते हैं, जागते हैं। कोई जीता हुआ हो, जागे नहीं, सोया हुआ हो तो क्या किस काम का है। जीता पर सोया पड़ा है बेचारा, न जागता है न और को जगाता है। तो ऐसे जीता हो कहते हाँ हाँ सुन रहा हूँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ, पर जागता नहीं है। जो खुद नहीं जागता है वो औरों को भी नहीं जगाता है, और गुस्सा आता है और भी सो जा फिर नींद पिटाता है। पर जो जागता है ना, वो कोई न कोई युक्ति से किसी न कुछ ऐसे करके जगाता है। ऐसा जगाता है जो मिल करके बाबा के गीत गाए। हाँ, इसलिए जगाते हैं ना। हाँ? भक्ति मार्ग में भी अनुभव था, जो सवेरे उठने वाले ना, समझ सब उठो ना, जागो ना, उठो ना, पर क्या करेंगे, बैठ के नहा धो के भजन करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे, तो आदत पड़ जाती है। पर जो सोए रहते हैं ना, तो कोई जागता है तो गुस्से हो जाते हैं। तो गुस्सा किसको आता है, जिसको सोना अच्छा लगता है। समझता है। बाबा ने कहा ना सुस्ती, केयरलेस नेचर। तो वो कहेंगे जैसे मैं कहूँ ना वैसे करो ना। अरे अभी करना क्या है, जो बाबा कराता है वही करना है। इसलिए बाबा कहते हैं करना है जो बाबा कराता है, उसके लिए क्या चाहिए। वो 3 बातें सुनाई, रहम, सच्चाई और प्रेम। ये तो 3 शब्द भूलेगा नहीं, और नेचर है। मैंने देखा है अंतिम जन्म में भी ये 3 गुण अंदर यूज हुए हैं। भले देह अपमान थोड़ा बहुत आ गए, बाबा से बिछड़ गए, लेकिन 3 गुणों ने अंतिम जन्म में भी बहुत मदद की है। और अभी भी जिसमें ये 3 गुण है ना, उसके निशानियां है, ये उच्च पद पाने वाला है। सच्चाई है ना,
रहम दिल है। रहम दिल ऐसे नहीं किस पर रहम करके खुद रोने लग पड़ता है, ऐसा रहम नहीं करने का है। हाँ, रहम दिल मानना है। क्या करना? उसमें 3 प्रकार की बाबा सेवाएं दी है। एक जगाना, कुछ न कुछ सुना के अगर आँख खुले, कान ऐसे सुनने लग पड़े, ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाना, अच्छा अशरीरी बन करके, देह से न्यारा बन करके उसको अशरीरपन का अनुभव करा देना, जैसे शुरू में बाबा सिखाया हमको। ये करते रहना, भले कार्य व्यवहार में आए पर मुस्कुराते रहे। कहेंगे अरे ये इतना अच्छा, तो मिल करके सेवा में भी दूसरा संग देना है। एक वाइब्रेशन का अच्छा है, ज्ञान का, योग का, फिर संग में बहुत करके हम बाबा के संग में, सत्य के संग में बेड़ा पार हुआ है। औरों को भी ऐसे सत्यता का संग देवे। रहम दिल है ना, ऐसे नहीं जो ऐसे कई कोई खराब संग में चला जाए, संग का कारण दिल भले आज अच्छा है पर संग खराब भला। कल बाबा ने मुरली में कहा संग ऐसा मिला बुद्धि खलास हो गई। तो एक समझ देनी है, संग देना है। तीसरा और क्या करना है? और क्या करने का है? हाँ? हमारे से भी आगे जाए, दिल बड़ी रखना है। एक दो को आगे रखने के लिए, जिसको दादी ने प्रैक्टिकली दिखाया है और बाबा के बोल सुनते हैं, स्वमान में रहना, सम्मान देना। जो स्वमान में अंदर रहने जानता है, माना बाबा का हूँ, बाबा क्या कहें, ऐसा काम न करूँ जो मान का भूखा रहूँ और अपमान में दुखी रहूँ। मान मिले तो खुश हुआ, तो अपमान हुआ तो दुख हुआ, ऐसा नहीं हुए। हाँ? अपने स्वमान में रहने के लिए भाई टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। स्वमान 2 दिन में बहुत काम है। बाबा के सामने आने के पहले तैयार होकर के रहना है। स्वमान में आने के लिए अच्छी लिस्ट निकालो जो अपने सीट पर बैठ सके। उस जब सीट कहेंगे ना, भाई स्वमान की सीट पर बैठना है, तो कहाँ करेंगे? कौन सी सीट पर बैठेंगे? यहाँ तो नहीं बैठेंगे ना, यहाँ तो नहीं बैठेंगे ना, यहाँ बैठेंगे ना। स्वमान की सीट पर बैठना तो कहाँ बैठेंगे? तो देखो मैं सीट पर बैठी हूँ, यहाँ औरों की सीट अपनी छोड़ के औरों को पकड़नी चाहती हूँ सीट। ना ना, स्वमान के सीट में रहने वाला बड़ा अंदर से नशे में रहता है, निशाने को सामने रखता है। नशा स्वमान के सीट पर बैठने से चला रहता है। और नशा तभी रहता है जब निशाना सामने है पहुंचने का। तो अगर सियाने बच्चे वो दौरी लगा के यहाँ पहुँचे, सेकंड है, निशाने को सामने रख करते हैं। और अगर हम ध्यान रखते, सिर्फ ध्यान रखते हैं, पुरुषार्थ माना ध्यान रखते हैं, तो कोई भी हमारे से गलती नहीं हो सकती।
पास्ट में भी कुछ हो गई ना, वो भी माफ़ हो जाती। कईयों की क्या होता है, भले अब भी गलती नहीं की है, पहले गलती की है, परंतु इम्प्रेशन जो उनके गलती का है ना, कईयों से दिल से मिटता नहीं है। वो कहेंगे अभी तो मेरे से नहीं होते, अभी तो मैं गलती नहीं करती हूँ ना, पहले किया है ना, अभी तो मैं नहीं करती हूँ ना, अभी नहीं करती हूँ, पहले की। अरे तुम सीट पर रहो तो तुम्हारी गलतियाँ दिखाई नहीं पड़ेंगी, खलास हो जाएंगी ना। मैं नहीं करती हूँ ना अभी गलती, अरे ये बोलने से थोड़ी समझ में आएगा, कोई विश्वास करेगा। भाई आगे सीट पर न थी ना तब भूल किया, अब सीट पर बैठे हैं ना, बाबा ने इशारा दिया है ना, बच्चे और कुछ नहीं करो, तुम यहाँ रहो, मैं तुमको खींचूँगा, तुम्हारी अंदर से ईश्वरीय आकर्षण तुम्हारी पुरानी बातें ख़त्म कर देंगी और नई जो बाबा को करानी है तेरे से करा लेगा। सिर्फ सीट पर बैठ जा बच्चा। फिर किसी ने आज पूछा बाबा के दिल तख्त पर कैसे बैठे, मेरे से क्वेश्चन पूछते पुरुषार्थ करने के लिए, बाबा के दिल तख्त पर कैसे बैठे, गोद में तो बैठ गए। बाबा ने एडॉप्ट किया तो गोद के बच्चे बने, बाबा की गोदी मिली तो बुद्धि गधे जैसी बदल गई, पहले गधे जैसी बुद्धि थी, पर मत रे, जो कहे सो करेंगे। बाबा की गोदी में बुद्धि, हाँ कैसे गद्दे जैसी बुद्धि थी ना, सब रियलाइजेशन है ना। हाँ? जो दुनिया करे, जो सब करे वो करना है, अपनी बुद्धि नहीं थी। बाबा ने बुद्धि ऐसी दी, गोद में बिठा करके श्रीमत दिया। जिसको श्रीमत का पालन करने का अक्ल आ गया, वो बाबा के दिल पर बैठ गया। और श्रीमत पर पालन कौन करेगा? जो बाबा कहता है ना, जो बाबा कराता है ना, उसमें भला है ना, अंदर से मंत्र पक्का है। जो बाबा कहता है कराता है उसमें भला है ना। ये एक मंत्र है। अच्छा कुंज क्या समझती है? जो बाबा कराता है, जो कहता है कराता है, इसमें भला है, कोई ख्याल चलता ही नहीं है ना। हाँ? तो क्या होगा? बाबा के दिल पर बैठ जाएंगे। पर जो बाबा के दिल पर बैठा, कैसे बाबा ने रखा, ध्यान रखा मेरे ऊपर, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हम अच्छा बनने के लिए इच्छा रखी और कोई इच्छा है नहीं। जैसा बाबा चाहता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो बाबा के गोद में के बच्चे हैं, बुद्धि बदल गई। कभी पर मत रहा, या किसी के मत पर, शास्त्र मत, गुरुओं की मत पहले बात समझाता था। हाँ, कई प्रकार के ऐसे 5 विकारों के वश मत, ऐसे अपनी भी मत तो थी नहीं, बाकी भी पर मत हो गई। देह मान में आने से, बाबा से दूर होने से, अभी फिर से बाबा देयमानी स्थिति से श्रेष्ठ, पहले देयमानी बनते हैं या बाबा के श्रीमत से देयमानी बनना आसान हो गया है। देहमान अपना पाप खत्म होता जा रहा है, तो श्रीमत मन मत पर मत से फ्री कर देते। बुद्धि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बुद्धि में बड़े अच्छी सहज विधि से जो संकल्प करो, भाई कोई बात में मैं संतुष्ट नहीं हूँ या कोई में संतुष्ट नहीं है, इतने में विधि निकल आती है, मैं भी संतुष्ट और भी संतुष्ट। बड़ी बात नहीं है। ऑलमाइटी की माइट शक्ति काम कर रही है, अपनी बुद्धि चला करके
दूसरे के चलन को देख, औरों के चलन को देख, स्वभाव को देख, बुद्धि उस तरह से चलाने से, जो बाबा जैसे चलाता है, हमारी बुद्धि को चाहता है वैसे नहीं चलते, तो क्या होगा, क्या होगा, समझ जाओ। हा? समय चला जाएगा, अब हम पीछे रह जाएंगे, बाबा के नैनों पर बैठ नहीं सकेंगे, पीछे पीछे आएंगी, आएंगी तो क्या होगा, बाप टीचर सतगुरु अपना जो पाठ किया हम बच्चे के लिए, सखा के रूप में भी साथ दिया, फिर क्या करेंगे, कहेंगे बस ड्रामा में, नाटक का अभी अंतिम घड़ी आ गई, अभी तुम जानो तेरी जो पुरुषार्थ किया ना, बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी जब अंतिम घड़ी बाबा के साथ जाने की होवे, वो तैयारी अभी हुई परी हो, तो कहेंगे हमारा जैसा न सिर्फ भाग्यवान, पर कदम पर कदम बाबा को देख करके एक रखने से कमाई करने का पद्मा पदम भाग्यशाली अब तो बने हैं, पर सारे कल्प में हमारे जैसा भाग्यवान या पद्मा पद, जो औरों का भी भाग्य बनाने के निमित्त बनने वाले हम बाबा के बच्चे, अभी जो करना है सो अब, बाकी भी 2 दिन में जो करेंगे ना मिल करके, तो बाबा सभा, ऐसी सभा को देख संपन्नता का हार गले में डालेगा। हाँ, हम सब यही संपन्न, अभी कमियां समाप्त, संपन्नता करे, और किसी कमी नहीं देखना, न सुनना, ये 2 दिन व्रत रखना है, न कमी सुनना, न देखना, न सोचना, भूल के खाते में चला जाएगा। परंतु न देख, इतना अच्छा व्रत, आज सतगुरुवार है ना, कल शुक्रवार है ना, तो ऐसा व्रत रखेंगे तो अच्छी भावना से पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता हुई परी है। एडवांस में बाबा कहता है बच्चे तुम पुरुषार्थ सब करो, सफलता तेरे साथ रहेंगी। ओम शांति। अच्छा 3 मिनट याद में बैठो, फिर शांत।
ओम शांति।